गुड मॉर्निंग जी, वन एंड ऑल सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग हिमाचल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। और आज से नया वीक शुरू हो रहा है, नए वीक की आप शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि राहतें जो अगली आएंगी, जो टोटल अनलॉक होगा वो शायद 1 तारीख से होगा। और टोसला निकू जी, विजय जी, सुदेश भाटिया जी, अमित ठाकुर जी, सबका स्वागत है जी। राजेश गंगोत्रा जी, वंशिष कोहल जी, आदित्य, रविकिरण पराशर जी, समीर कौशल जी, राजेश जी, विद्यासागर डोगरा जी, शिल्पा कुमारी, शैली अग्रवाल, आप सबका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। पूर्णानंद वर्मा जी, सरला शास्त्री जी, गुड मॉर्निंग। विनू कुमार जी, चेतन शर्मा जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, देवीराम नायर जी, अरशद अली जी, सीमा चौहान, अरुण गर्ग जी, भगत ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग। अलका, डुगू कोंडल, देवेंद्र कश्यप जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुदेश जी, इंदु चौहान, रवि कुमार गुप्ता, रनौत, नभू रनौत, रमन ठाकुर, विशाल वर्मा, संजीव चौधरी, ऋचा राठौर, अनन्या राठौर, लंगेश ठाकुर, माइंड ब्लोइंग रजत, बालक राम जी, गणेश दत्त शर्मा जी, संजय ढडवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मॉर्निंग बुलेटिन की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि आज से हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो रही है। जी हाँ, आज से अनिश्चितकाल के लिए डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि ये पेन डाउन स्ट्राइक होगी और पहले 2 घंटे के लिए स्ट्राइक होगी। 9:30 से 11:30 बजे तक डॉक्टर आपको अपनी सीट पे नहीं मिलेंगे और उसके बाद जरूर वो अपनी जो सामान्य सेवाएं हैं वो रिज्यूम करेंगे। डेली का ये रूटीन रहेगा। डॉक्टर्स की एसोसिएशन कुछ मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। खासतौर से इसमें जो बड़ा मामला है वो ये है कि पंजाब वेतन आयोग के तहत उनका जो प्रैक्टिस अलाउंस है वो 25% से घटाकर 20% कर दिया गया और उसको बेसिक जो उनको वेतन मिलता है उससे डीलिंक कर दिया है। इससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया है उसका तो उनको क्या अवार्ड मिलना है, लेकिन जो है वो भी वापस लिया जा रहा है। इसलिए उनमें रोष है और इस रोष का उन्होंने पहले हल सामान्य तौर पर करने की कोशिश की, सरकार से मांग की, खतोखिताबत हुई, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं आया तो आज से अंतर्गतवा वे 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो शीघ्र जो दूसरी एसोसिएशन है, चाहे वो डेंटल कॉलेजेस की डेंटल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है या फिर आयुर्वेदिक मेडिकल संघ है, वेटरनरी ऑफिसर संघ है, उसके साथ भी मिलकर जो है इस संघर्ष को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहना है डॉक्टर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पुष्पिंदर गर्ग का। और ये लगातार 2 घंटे तक की जो पेन डाउन स्ट्राइक है और चलेगी तो निश्चित तौर से इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सेवा आपको 9:30 मिलती थी वो सेवा जो है 11:30 मिलेगी, यानी 2 घंटे का फर्क हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उल्टा दूसरा इसका जो है 2 घंटे ही नहीं पड़ेगा फर्क, ये 2 घंटे बाद में पड़ेगा। जो सेवाएं आपको जिस रिजल्ट को आप 5 बजे तक दिखा सकते थे वो रिजल्ट जो है वो अगले दिन के लिए आएगा। इसका मतलब ये होगा यानी 3 बजे के आसपास जिस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता था सामान्यतः, उसे आप दिखा सकते थे, लेकिन अभी वो टेस्ट ही जब लेट लिखे जाएंगे तो लेट होंगे, जब लेट होंगे तो इस तरह से फर्क पड़ेगा। आप इसको सोचिए, डबल फर्क है। पहले 9:30 बजे आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, 11:30 से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, 2 घंटे यहां वेस्ट हो गए। 11:30 आप पहुंचे, डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट लिखा, वो टेस्ट अगर 9:30 लिखा होता तो पता लगे कि 2, 2:30, 3 बजे तक वो टेस्ट आ जाता। लेकिन 11:30 बजे आपको डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा, आप गए, टेस्ट कराते कराते 12-1 बज गया, नतीजे आते आते जो है 5 से ऊपर का समय हो गया और फिर जाहिर तौर पर वो कल ही देखे जाएंगे। तो इसको दो तरह से देखिए। और डॉक्टर्स की एक दिक्कत जो है वो लगातार सामने आ रही है कि उनके साथ लगातार कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। कभी आईएएस अफसर कुछ कलम चला के उनका वेतन काट देते हैं, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। कभी डॉक्टर्स की थोक में रिशफलिंग हो जाती है, जहां 3 है वहां से 2 उठा के कोविड ड्यूटी में लगा दिए, अपने पास तो है नहीं तो ऐसे ही करो। ये शिमला में बैठ के इस तरह की स्कीमें चलती रहती हैं कि अच्छा वहां 3 है, ये भी नहीं देखते कि 3 है तो 3 डॉक्टर भी कम है वहां पे, जहां पे लगेंगे 3 है, पता लगेगा वहां 5 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आसपास के लोगों को कैटर करना बड़ी मुश्किल से 3 कर रहे हैं और 3 में से भी 2 उठा के
कोविड वार्ड में ड्यूटी लगा दीजिए, कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दीजिए। इस तरह से मैन पावर मैनेज होती रही, 1.5 साल हो गया हमारे पास, और अभी हमारे पास मैन पावर उस तरह से नहीं है जितनी चाहिए। थर्ड वेव की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि थर्ड वेव में जो बच्चों को लेकर हम प्रबंधों की बात कर रहे हैं, बच्चों के वेंटिलेटर अभी भी हमारे पास 50 से कम है। बातें हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जब नॉर्मल कोविड शुरू हुआ था तो हमारे पास 55 वेंटिलेटर थे, फिर उसमें 65 और आए, तो 160 और आए और 115 हुए वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मामला बढ़ा, बीच में 250 वेंटिलेटर पैक की रखे। अब स्थिति है कि नॉर्मल वेंटिलेटर पर बच्चों को नहीं लिया जा सकता। खुदा ना करे कि बच्चों को वेंटिलेटर पर ले जाने की नौबत आए, लेकिन तैयारियां अगर आपने करनी है तो यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये सीधा सा फंडा है। आप उम्मीद कीजिए कि सब अच्छा होगा, लेकिन तैयारी जो है आप इस तरह से कीजिए कि बहुत गंभीर स्थितियां भी आ जाएंगी तो आप उस लिहाज से तैयारी करनी पड़ती है। उस लिहाज से अगर तैयारी की बात करें तो कोई तैयारी नहीं है, सब अखबारी है। जो भी तैयारी है वो अखबारी है। वास्तविकता यह है कि 50 से कम वेंटिलेटर हैं अभी हमारे पास। तो ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है। इसको लेकर जो है आज से एक और प्रॉब्लम आम आदमी को शुरू हो जाएगी। देखते हैं सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, क्या नहीं अपनाती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 5% के चक्कर में 60 लाख की आबादी को अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। उधर आज से नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसियां खुल जाएंगी। मेडिकल कॉलेज और जो डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज थे वो 23 तारीख से खुल गए थे। 28 तारीख से आज से फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसकी पहले से जो है घोषणा कर दी गई थी, तो इससे भी थोड़ा सा संबल मिलेगा हम लोगों को आगे की तैयारियां करने में। तो ये 2 स्थान खुल गए। पहली तारीख से पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI भी खुल जाएंगी पहली तारीख से। अभी आपको 2 दिन इंतजार करना होगा। पहली तारीख से इंटरस्टेट बसें भी चलेंगी और बाकी और कई चीजें भी खुल जाएंगी। कुछ ऐसी चीजें थी जो पहली तारीख से खुलनी थी, लेकिन जैसे ही फैसला होता वैसे ही खुल गई थी। चाहे वो बॉर्डर है, चाहे वो पर्ची से बॉर्डर पे एंट्री करने की बात थी, वो सारी चीजें एकदम से खुल गई। लेकिन ये 3-4 चीजें अभी बची हुई हैं। अभी मंदिर भी खुलेंगे पहली तारीख से, इंटरस्टेट बसें भी चलेंगी और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज और ITI को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कुछ और संस्थान भी पहली तारीख से खुल जाएंगे, लेकिन कुछ तुरंत प्रभाव से खोल दिए गए जिनको कहा गया था पहले से। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। अभी बीजेपी एक और बैठक करेगी। पिछले कल एक खत्म हुई है, अभी 30 तारीख को फिर से बैठक करेगी। ये कार्य समिति की बैठक होगी और हालांकि ये वर्चुअली होगी इस बार, लेकिन ये बताता है कि बीजेपी लगातार इस चिंता में डूबी हुई है कि अब कैसे आने वाले 3 जो उपचुनाव है उनको जीता जाएगा और कैसे उसके बाद जो है मुख्य जो चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, उसमें जाया जाएगा। इसी बीच लगातार बीजेपी चर्चाओं में है। पिछले कल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप के इलाके से एक नेता बीजेपी का इस्तीफा दे गए, ये कहकर कि सिर्फ झंडे उठाने का ही काम रह गया है, वर्कर को कोई पूछता नहीं है। और यही समस्या जो है बीजेपी की अब तक की 2 बैठकों में, चाहे वो शिमला में हुई, चाहे वो धर्मशाला में हुई, उसी में सामने आया कि सुनवाई नहीं होती। आम कार्यकर्ता कहता है कि बड़े नेता नहीं सुनते, बड़े नेता कहते हैं कि उनसे बड़े नेता नहीं सुनते, और जो उनसे बड़े हैं वो कहते हैं कि जी हमको मंत्री तो बना दिया लेकिन हमारी अफसर नहीं सुनते। तो ये समस्या बीजेपी में है और इस समस्या को जब तक दूर नहीं किया जाएगा निश्चित तौर से चीजें सही नहीं होंगी। उधर चीजों को सही करने के मामले में कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त एक बार फिर से प्रदेश में है और अभी वो नई कवायद करेंगे। पिछली बार जब उन्होंने आके कुछ किया था तो बीजेपी को काम पे लगा दिया था। उसके बाद 2 बैठकें बीजेपी की हो गई हैं, तीसरी प्रस्तावित है 30 तारीख को। अभी देखते हैं वो क्या करना क्या नहीं करना है। और एक अच्छा पॉलिटिकल माहौल जो है बिल्डअप होता नजर आ रहा है। कोविड घट रहा है, पॉलिटिकल माहौल जो है बिल्डअप होता जा रहा है, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इस सारे पॉलिटिकल माहौल में देखिए चीजें खुलनी भी हैं, काम धंधे भी खुलने हैं, सारी चीजों को होना है, सब चीजों को रोक के नहीं बैठा जा सकता, लेकिन कायदे से करना पड़ेगा। अगर कायदे से नहीं करेंगे तो वही हालात होगा जो फरवरी में नहीं किया और फिर अप्रैल और मई में भुगता। अभी जून में संक्रमण नीचे आ गया है, जुलाई में ये फिर से ऊपर न जाए, अगस्त में फिर से ऊपर न जाए, इसके लिए हमको अभी ख्याल करना होगा। लास्ट मोमेंट जब ये फैल जाएगा फिर उसको जो है कंट्रोल करना उतना मुश्किल है जितना अभी आसान है। अगर हम अपने नियमों का पालन करेंगे, आप नेताओं की रैलियों में भी जाइए, आप बाजार में भी जाइए, कोई नहीं रोकता, आप मंदिर में भी दर्शन करने जाइए, लेकिन कम से कम आप अपना ख्याल रखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। दूसरे का ख्याल वो खुद रख लेगा। और इसी तरह से अगर हम सब अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का ख्याल रखेंगे, अगर मैं अपना और अपने परिवार का ख्याल रखूंगा, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आगे उसका मित्र, आगे उसका पड़ोसी, सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली सबका ही ख्याल जो है ये जुड़ के हो जाएगा। इसलिए मास्क
बहुत ज़्यादा जरूरी है। मास्क को ना उतारें आप, मास्क को गले का ताबीज ना बनाएं, आपकी यहाँ लटका दिया यहाँ पे। देखिए ये संक्रमण जो है दाढ़ी से नहीं होता, ये मुंह और नाक में आपके ड्रॉपलेट्स जाने से होता है। इसलिए इसको मास्क को ऐसे मत लगाइए कि दाढ़ी कवर करनी है आपकी, वो दूसरा टेंशन है कुछ। तो इसलिए मास्क को प्रॉपरली लगाइए और उसको ताबीज की तरह मत पहनिए कि किसी ने ताबीज दिया ओझा ने और आपने गले में लटका लिया तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा, संक्रमण होगा अगर आपने ढंग से नहीं लगाया तो। और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए। अगर आपने मास्क लगाया है, आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भले ही सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं उसको संक्रमण हुआ है, भले ही वो डिक्लेयर्ड कोविड पेशेंट है, आपको संक्रमण के चांसेस नहीं है। और उससे मुलाकात के बाद आप अगर हाथ धो लेते हैं तो बात ही खत्म है, संक्रमण दूर दूर तक नहीं फटकेगा। लेकिन हो क्या रहा है, अव्वल तो हमने मास्क नहीं लगाया होता, मास्क लगाया होता तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और फिर हाथ धोना तो भूल जाते हैं। और जब हम कोई इन तीनों में से एक चीज मिस कर देते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। जितना हम बड़ी चीज को मिस करते हैं उतना खतरा बढ़ जाता है। हाथ धोने को मिस करेंगे 30% खतरा है, 2 गज की दूरी को मिस करेंगे 40% और बढ़ जाएगा। अगर मास्क को भी खत्म कर देंगे सारा मिला के 100% खतरा हो गया, बात खत्म होगी वहीं पे। तो ये है। और एक और बड़ी खबर, विधायक के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाने वाली उनकी अफसर पत्नी का आज पुलिस स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेगी। क्या होता है क्या नहीं होता देखना होगा। इस बीच में कई चीजें हुई होंगी, क्योंकि विधायक को यह ताकीद की गई थी उसके हाईकमान के द्वारा भी कि भैया चीजों को सही कर लीजिए, अन्यथा लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। तो अगर चीजें सही हुई है तो ठीक है, अदरवाइज लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स टुडे। तो क्या होता है क्या नहीं होता ये भी देखना होगा। पिछली बार जब उनकी शिकायत पे पुलिस ने कहा था कि आप अपना बयान दर्ज करवाइए, तो उन्होंने कहा था कि अभी मैं स्थिति में नहीं हूं, मैं मेंटल ट्रॉमा में हूं और मुझे कुछ समय चाहिए। तो वो 3 दिन उसके बाद हो गए हैं, बीच में संडे भी निकल गया, तो आज संभवतः उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अगर वो अपनी शिकायत पे कायम रहती हैं तो निश्चित तौर से विधायक महोदय की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस तरह के मामलों में फिर गिरफ्तारी का प्रावधान हो जाता है। आम आदमी अब तक टंग गया होता, ये तो विधायक महोदय हैं जिनको 4 दिन मिल गए। तो होपफुली परिवार नहीं टूटना चाहिए किसी का भी, इसलिए लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। वी विश कि सब ठीक ही होगा और इन चर्चाओं से आगे बढ़ने का हमको मौका मिलेगा। आगे बढ़ने की बात आई, पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 90 से 95% होटल पूरे प्रदेश में बुक हैं। शिमला की स्थिति ये थी कि पर्यटकों को रात को अपनी गाड़ियों में स्टे करना पड़ा, ऐसी सूचना है। हालांकि ये भी उसका कि कुछ लोग जो खुले ही नहीं अभी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शिमला में होटल्स की कमी नहीं है। लेकिन अगर आधे ही होटल खुले होंगे तो जाहिर है कि आधों में जो बुकिंग होगी उसके बाद बाकी लोगों को रहना पड़ेगा। तो कैपेसिटी से ज्यादा, अभी शिमला की जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा टूरिस्ट आ गए। बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट फुल टू द कैपेसिटी है और ब्रेक इवन पे मामला चला हुआ है। अच्छी बात है, पर्यटन बढ़ रहा है। 2 चीजों का ख्याल रखिए, एक तो संक्रमण ना फैले और दूसरा प्रदेश की वादियों में गंदगी ना फैले। ऐसी बहुत से वीडियो आ रहे हैं, खासतौर से लाहौल स्पीति से अटल टनल लांघते ही लोग जो है, ऐसा लगता है कि पूरे पंजाब से, पूरे हरियाणा से, पूरे दिल्ली से, पूरे मुंबई से कचरा उठा के लाए हैं और वहां फेंक रहे हैं। लेकिन अगर फेंकेंगे तो कितने दिन? क्या उन नज़ारों को देखने के लिए आप दोबारा नहीं आना चाहते? ये सोचिए जरा। और क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी उन नज़ारों को देखें? तो इसलिए साफ सफाई का ख्याल रखें, अपना कचरा अपनी गाड़ी की डिक्की में रखें और जहां कहीं आपको प्रॉपर डस्टबिन मिले वहां उसको डालें। इधर उधर न फैलाएं कि यहाँ बैठ के 2 घूंट सुरापान कर लिया, यहाँ बैठ के जूस पी लिया, उसका बॉटल यहाँ फेंक दी, उसका टेट्रा पैक यहाँ फेंक दिया, चिप्स खाया उसका पैकेट यहाँ फेंक दिया। क्या छोड़ के जा रहे, क्या छोड़ के जा रहे? इससे हमें अपनी संस्कृति भी पता चलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।